मौला मुशीर कुशा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उर्स की तारीख़ है, आपके विसाल की तारीख़ है। आपने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो आज ही की तारीख़ थी, रमज़ान का महीना था और 40 हिजरी चल रही थी और आपकी उम्र 63 वर्ष की हो चुकी थी और 4 साल 8 महीने 9 दिन आपने उम्मत की खिदमत फरमाई। आपकी खिलाफत का ये पीरियड रहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस इल्म के शहर का दरवाज़ा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानने वालों, हम सब पर ज़रूरी है कि हम मौला अली मुश्किल कुशा की जो टाइटल है, जो फेवरेट चीज़ है, वो है इल्म, नॉलेज, शिक्षा। हम शिक्षा पर ध्यान दें, तालीम पर ध्यान दें, तभी हम मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सच्चे वफादार गुलाम कहलाने के लायक हो सकते हैं, उसके बगैर नहीं। देखिए, एक होता है शोर और एक होता है शऊर। शोर की कोई वैल्यू नहीं है। शऊर का मतलब जानकारी, दानिशमंदी, अक्लमंदी, और इसमें एक ही आयन का फर्क है। शोर में आयन नहीं है, शऊर में आयन है, और वो आयन है इल्म का। जब इल्म होता है इंसान के पास तो उसकी बातें सुनी जाती हैं, बातें मानी जाती हैं, उसका हुक्म चलता है, उसका ऑर्डर चलता है। बच्चा मेहनत करने के बाद पीएम बन जाता है और पूरे सिरे पर उसका कंट्रोल होता है। अब ऐसा नहीं है, अब आप कहने बैठेंगे कि आप बहुत मादार लोग होते होंगे जो पीएम बनते हैं। ऐसा नहीं। आपने कितने मीडिया पर, सोशल मीडिया पे आप पढ़ते हैं कि माँ बाप पीछा चला रहे, बच्चा IAS बन गया। माँ बर्तन धो रही है, धोते धोते उसने अपने बच्चे को, बच्ची को एक शानदार जज बना दिया, IAS बना दिया, IPS बना दिया। बताओ, हमारी मस्जिद में 5 मस्जिद बनी है, इस पर कोई IPS डॉक्टर हो सकता है क्या? कोई हमारी मस्जिद में DM मुसलमान हो सकता है? चलो दिमाग की अपनी कर लेते हैं। आपको लगता है कि कोई हमारी मस्जिद में DM मुसलमान हमारी मस्जिद में होगा? ये उम्मीद किस बात की है? जब आप खुद ही अपने उस पर नहीं चल रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से कब्र में जाने तक सीखते रहिए। हम कितना सीख रहे हैं? जब हम अपने नबी की बात ही नहीं मानेंगे तो दुनिया हमें ठोकर पे उड़ा, तो फिर इसका इलाज क्या? जब हम अपने दीन को ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम अपने अल्लाह और रसूल की बातों को नहीं मान रहे हैं, जो अल्लाह और रसूल वाले हैं उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो फिर हमारी कौन मानेगा? हमारी कौन सुनेगा? और हम किसको सुनाएंगे? मेरे भाइयों, आगे खोलो। अच्छी बात है, मौला अली मुश्किल कुशा के नाम पर देगे बनाई जाए, पतीले बनाए जाए, बिरयानी, जर्दे, कोरमे खाओ, खूब खाओ, मगर उसमें कुछ पैसा निकाल कर कुछ मौला अली ने जो काम किया इल्म दीन का, उस पर भी कुछ काम करो। मौला अली के नाम की किसी को फीस भर दो। कोई बच्चा आपके महल्ले में है, बहुत अच्छा है, कुछ बन सकता है, मगर आर्थिक तौर पर मजबूर है, मौला अली के नाम का निकाल कर उसको फीस दे दो, उसका दाखिला करा दो, उसका एडमिशन करा दो। क्या तुम ये समझते हो कि सवाब में कमी आ जाएगी क्या? तुम्हारे पतीलों से, बिरयानियों से, देगों से ज्यादा वो सवाब का काम होगा। और जिंदगी भर तुम कभी शाम को खाओगे, सुबह को सहरी में जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कितना ही आप इफ्तारी में खा लीजिए, पूरा भगोड़ा खा लीजिए, मगर सहरी में आपको जरूरत पड़ेगी। ये भगोड़े से एक काम करते हैं। मौला अली के नाम का मदरसा खोल दो, स्कूल लगा दो, कॉलेज बना दो, मेडिकल कॉलेज बना दो, जिंदगी भर सवाब मिलता रहेगा, आप चाहे रहे ना रहे। मौला अली आपका कब्र में इस्तेमाल करेंगे, मैं कहता हूँ बाप भी आपका इस्तेमाल करेंगे। मगर ये बातें हमारे समझ में नहीं आया, ये बातें हमारे समझ में नहीं आएंगी। जब तक नहीं आएंगी हमारी दुर्दशा नहीं है। मौला अली मुश्किल कुशा के अल्लाह ताला के दीन की इल्म, हर तरह का इल्म था उनके पास, हर तरह का। कोई आज हम दीन और दुनिया कर देते हैं। सुनो, जो भी इल्म अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के लिए सीखा और सिखाया जाए वो दीन का इल्म है। जो अल्लाह की रजा के लिए सीखा जाए वो दीन का इल्म है। चाहे वो डीएम हो,
तो यही इल्म दीन का इल्म हो जाएगा। और अगर कोई भी मुफ्ती बन रहा है और उसकी नीयत खराब है तो यही दुनिया का इल्म हो जाएगा। सब अटेंशन पर है, नियत पर है, नियत पर है। मेरे भाइयों, पिछले बेरानियों से कुछ बाहर निकलो और कुछ पैसा इसका तालीम पर खर्च करो। जब तुम्हारे पास तालीम होगी, इल्म होगा, नॉलेज होगी, एजुकेशन होगा, तभी तुम्हारी बात दुनिया सुनेगी। और अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो सब शोर है, और शोर की कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं है, ना हो सकती है। आप उंगलियों को बताइए पूरे ख्याल की बात, IPS हो, MBA हो, बड़े बड़े ओहदों पर हो। जब आप बड़े ओहदों पर पहुंचेंगे नहीं तो आप अपनी बात कैसे लोग दुनिया को समझाएंगे? आज ओहदा देखा जाता है, रैंक देखी जाती है। हम सब शोर में गुम हो गए, हमारी बातें शोर में गुम। बदलिए, अपने आप को चेंज कीजिए। आज आप समझ रहे हैं कि शादियों की वजह से लोगों का, अरे भाई ओपन चल रहा है, ओपन कॉलेज चल रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटियां घर पे रह के पढ़ सकते हैं, प्राइवेट तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आप फतों की दावत के लिए पढ़ सकते हैं, हर चीज के ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, आप पढ़िए। आप जिस फील्ड में भी है उसमें सीखिए। आप कपड़े का काम करते हैं, वसीले का काम करते हैं, आप उसका कोर्स कर लीजिए। अगर आप बाहर जाएंगे ऐसे ही जाएंगे तो मिसाल के तौर पर आप 30,000 कमाएंगे, आप कोई कोर्स करके जाएंगे तो आप 50,000 कमाएंगे। ये इल्म की ताकत। आपके पास डिप्लोमा होगा, डिग्री होगी, आपकी वैल्यू अलग होगी, आपकी इज्जत अलग होगी, आपका रोबो दबदबा अलग होगा, आपकी सैलरी अलग होगी। पढ़िए, सीखिए, ज्यादा कर नहीं चाहिए। जितना हम आपको मोबाइल में खत्म कर देते हैं करना, उतना ही करना चाहिए। बस जितना मोबाइल में रील में स्क्रॉलिंग में इंस्टाग्राम के बेकार की चीज आप देखो, बस इतना ही टाइम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। जितना मोबाइल में टाइम बर्बाद कर लेते हो उतना ही टाइम दे दो, 2-3 घंटे। जो तुम बनना चाहते हो वो बन जाओगे। यह मौला अली रज़ियल्लाहु की तारीफ। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि इल्म ये सबसे बड़ी दौलत है, नाल से बड़ी दौलत है इल्म। मैंने सुबह भी आपको ये बात बताई थी, अब भी मैं आपको बता रहा हूँ। इल्म से मोहब्बत करो, तभी मौला अली मुश्किल कुशा से मोहब्बत हो सकती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म नूर, इल्म रोशनी है। जब आदमी को रोशनी मिलती है तो वो ना खुद ठोकर खाता है ना दूसरों को ठोकर लगाता है। और इल्म नहीं होगा तो दर बदर मारे फिरेंगे इसी तरह से। मौला अली से मोहब्बत, इल्म से मोहब्बत। इल्म से मोहब्बत नहीं, मौला अली से मोहब्बत नहीं। कितने मदीने बनाओ, कितने जगह बनाओ, कितने गलियों के नाम लिख दो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक्शन देखा जाएगा, अमल देखा जाएगा, नारे नहीं देखे जाएंगे, देखे पतीले बिरयानी नहीं देखी जाएंगी, अमल देखा जाएगा कि कितने चले हैं नक्शे कदम पर, कितना इल्म से मोहब्बत थी, कितनी हाई एजुकेशन आपके पास थी, कुरान पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कुरान के मीनिंग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कुरान का जो तर्जुमा है वो समझे थे कि समझे, तफसीर क्या थी। मेरे भाइयों, आंखें खोलो, बहुत सोइए। 100 साल से हम सो रहे हैं, बेदार हो जाएंगे, वरना सब शोर है, शोर नहीं है। जब तक इल्म आयन नहीं है तब तक वो शोर ही शोर है, और शोर की कहीं कोई सुनवाई नहीं। हर ओहदे पर हमारे मुसलमान होनी चाहिए, हर ओहदे पर, हर फील्ड में। हालात तत्व का फरमाते हैं जो ज़माने को ना समझे वो जाहिल है। ज़माने की टेक्नोलॉजी को समझिए, हालात को देखिए, नई नई चीजें आ रही हैं उनको सीखिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक सीखिए। जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। आज का लीडर कल का लीडर बनेगा। मौला अली मुश्किल कुशा ने 4 साल खिलाफत फरमाई, हर तरह का इल्म आपके पास था, हर तरह का इल्म। और हम बस बहसों में हैं, मुबाहिसों में हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और हम वहीं के वहीं हैं। मौला अली को हम फॉलो करते तो आज हम ही होते हर जगह, हम ही हर जगह होते, हर कोने पर, हर कुर्सी पर, हर विभाग में
हर डिपार्टमेंट में हम ही नजर आते हैं। और जब तक मौला अली मुश्किल को फॉलो नहीं करोगे, यानी इल्म से मोहब्बत नहीं करोगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। जितना इल्म उतनी सुनी जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया महबूब ऐसे दुआ मांगो तो रब जितनी इल्म है, अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। सबसे पहले कुरान पाक नाज़िल हुआ, उसकी आयतें तरा पढ़िए, और मुसलमान आज पढ़ने से भाग रहा है और नहीं से हम दूर भाग रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इन बातों को ठंडे दिल से सोचो, समझो, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। माशाअल्लाह हमारे काफी पूरे बुजुर्ग जवान यहाँ कुरान पाक सीख चुके हैं। जब वो सीख गए तो हम तो सीख सकते। हर विभाग के हैं, हर फील्ड के लोग हैं। कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई ड्राइवर साहब है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई सिलाई काम करता है, हर तरह के लोग सीख रहे हैं। आप भी सीखिए। जब आप सीखेंगे तभी आपकी नस्लें सीखेंगी, वरना खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। करके दिखाओ, अपनी नस्ल को, अपने घर वालों को करके दिखाओ, बताओ मत, करके दिखाओ, तब अमल होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपके बच्चे आगे। आप अपने घर के इमाम है, आप अपने घर के वली है, आप अपने घर के गार्जियन है, आप अपने घर के सरपरस्त हैं, और हर सरपरस्त से उसकी सरपरस्ती के बारे में सवाल होना है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह की सुनो, ईमान की गोद से कब्र में जाने तक सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। हर दिन अपने आप को अपडेट करना। खैरुकुम तालिमुल कुरान वाल्लमा, हुजूर ने फरमाया, प्यारे अल्लाह रसूल ने तुम्हें सबसे बेहतर वो जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मौला अली मुश्किल कुशा के लिए सबसे बड़ा इसारे सवाल यही है कि हम कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें, और जब पढ़ लिया तो फिर पढ़ना हर दिन पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो, एक एक आयत पढ़ो। मैं नहीं कहता कि पूरा कुरान एक दिन पढ़ दो, बस कुरान खोल के खाली एक लफ्ज पढ़ो। अरे दिल नहीं होता ना तो कहो कि बस कुरान खोल रहा, और बस एक लाइन पढ़, एक लाइन तो दिल मान जाएगा। मन मानेगा कि नहीं मानेगा, ये पापी मन है, इसे समझाना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा काम दो इसे, थोड़ा कहो, बस एक लाइन पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, दिल कहे तो और पढ़ो, पढ़ना चूम के रख लो। अमल के लिए कुरान पाक तवज्जो के लिए। आज बस 30 में 40 में 10 में सोचते हैं कुरान क्या दिया, बस हो गया काम। और कितने लोग तो कुरान लाके समझते हैं कि कुरान का हाथ लगा दिया। आप देखिए हर मस्जिद में कुरान रखे हुए, हर खान जेब पर हजारों कुरान रखे हुए। रमजान में लोग कुरान लाके रखे, सोचते हैं कि कुरान का हमें हाथ लगा कर कोई सवाब तुमको नहीं मिलेगा। वैसा सवाब जैसा कुरान पढ़ने में मिलता है। खुद कुरान पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, 1000 कुरान मत रखो। एक लाइन पढ़ने में 1000 कुरान पढ़ने के ज्यादा सवाब मिलेगा। कुरान पढ़ो, ये तवज्जो के लिए नहीं है, सिर्फ तवज्जो के लिए नहीं है, अमल के लिए। जागो, बेदार हो। जब हम जागेंगे तब हमारे बच्चे जागेंगे, और हम सोते रहे तो सोते ही में सब कलाम चल रहा है, कलाम पड़ता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। तीन मरतबा कुल शरीफ पढ़ो, सरकारी मौला अली का कुल भी हो जाएगा, उर्स भी हो जाएगा, फातिहा हो जाएगी। यही है फातिहा कुल की और उसकी हकीकत। बस